हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है, इसको बनाने के पीछे का आज का जो हमारा मकसद है वो जो आपकी हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा 10th क्लास की एनुअल एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन जो करवाई जा रही है उसमें जो आपका इंग्लिश का पेपर था उसमें कुछ गलतियां सीरीज़ ए में पाई गई हैं, उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, पूरी साल एक विद्यार्थी मेहनत करता है और परीक्षा के दिन वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचता है और जब उस सामने प्रश्न पत्र ला के रखा जाता है तो उसमें क्या देखा जाता है, जो आपके सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ एक पेजेस सीरीज़ बी के भी जोड़े गए हैं। तो ये जो इतनी बड़ी लापरवाही किसी से भी हुई है तो इसके जिम्मेदारी, इसके दोषी हम किसको बोल सकते हैं? बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, लास्ट में जब एग्जामिनेशन हॉल पहुंचता है तो वो क्वेश्चन पेपर देख को ही पहले तो डर जाते हैं बच्चे, और ऊपर से उन क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन की संख्या है वो इधर उधर होती है, साथ में जो सीरीज़ ए के क्वेश्चन पेपर था उसमें सीरीज़ बी के पेजेस डाल दिए जाते हैं। अब जो बच्चा जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, पहले एग्जामिनेशन का स्ट्रेस, ऊपर से इस तरह के चीज़ें सामने उस बच्चे के आती हैं तो आप समझ सकते हो कितने मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो आज इस पर बात करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आए दिन आप देखते हैं केसेस सुनने को आते हैं कि किसी बच्चे ने पढ़ाई के प्रेशर की वजह से आत्महत्या कर दी। इस तरह की न्यूज़ेस हमको सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें बच्चों के साथ हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बेचारे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं। तो आप न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर भी लगा दूंगा और वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो भी लगा दूंगा। सुबह 9 बजे पेपर शुरू होना था। जैसे ही बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे, सीरीज़ ए में जो प्रश्न पत्र जब बांटे गए तो उसमें सीरीज़ बी के बीच में पेजेस डाल दिए गए थे। तो इस वजह से क्या हो गया, बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए। और अब आपको पता ही है आजकल का जो पैटर्न है, MCQs भी आते हैं, तो उन MCQs में भी वो सीरीज़ बी के क्वेश्चन उसमें भर दिए थे। तो जब ये बोर्ड को पता लगा कि ऐसी ऐसी गलती हो चुकी है तो कुछ एक एग्जामिनेशन सेंटर्स में तो उन क्वेश्चन पेपर्स को ठीक करवा दिया गया और उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया गया। बट वो बच्चे जो ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर चुके थे उनका क्या? तो आप देख सकते हैं, जो अगर मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपको सुनाऊं तो जिसमें सीरीज़ ए के जो प्रश्न पत्र थे उसमें प्रश्न संख्या 2, 3, 7 और 8 इसमें संबंधित पैरा में से नहीं थे, और जो ये चारों प्रश्न थे कम से कम ये आपके 10, 7, 5 और 4 अंकों के थे। वहीं जो आपकी प्रश्न संख्या थी, प्रश्न संख्या 12 गायब था, और जबकि प्रश्न संख्या 16 2 बार पूछा गया था। इन सभी गलत प्रश्नों का जो कुल योग है वो 30 बनता है। तो अगर देखा जाए तो जो सीरीज़ ए में जितनी भी गड़बड़ हुई है उसमें जो ये टोटल गड़बड़ है, अगर देखा जाए न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग या पेपर के अकॉर्डिंग, मैं आपको पेपर भी लगा दूंगा इस वीडियो में, तो ये 30 मार्क्स की गड़बड़ है। तो इसको हम एक छोटी मोटी गड़बड़ नहीं बोल सकते, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अगर हम इसमें आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में क्या पता और ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने आए। विद्यार्थी पूरी साल मेहनत करता है, पूरी साल परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, और लास्ट में जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसके साथ ऐसा ऐसा होता है। तो हम बोर्ड से यही अनुरोध कर रहे हैं कि काइंडली आप इस मैटर को देखो, और इसके रिगार्डिंग हमने साइंस अप जो आपका हमारा पेज है प्रॉपर ईमेल भी किया है बोर्ड को इसके रिगार्डिंग। तो अब इसमें क्या हो सकता है, जो भी आपके प्रश्न गलत तरीके से पूछे गए थे, जो अभी तक जो पैटर्न है बोर्ड का, बीच बीच में 1-2 पेपर्स में एक आधे क्वेश्चन में और मिस्टेक देखी जाती है, जो जैसे पिछली साल भी था, तो उसमें क्या करता है बोर्ड, उन प्रश्नों के बदले में ग्रेस मार्क बच्चों को दिए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो ये अभी दिक्कत आई है ये 1-2 मार्क्स या 3-4 मार्क्स की नहीं है, बल्कि 30 मार्क्स की दिक्कत है। और ऊपर से बेचारा जो बच्चे मेंटली टॉर्चर हुए हैं, जो प्रिपेयर करके कुछ और गए हैं और उनका जो क्वेश्चन पेपर ही है वही गलत तरीके से उनसे पूछा गया, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर हमने इसके खिलाफ आज आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में इस तरह की और दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि, और बोर्ड से अनुरोध करता हूँ कि आप इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और किसकी वजह से ये दिक्कत आई है, कहाँ पे ये गड़बड़ हुई, उस पर कार्रवाई करें। और रही बात बच्चों की, तो 30 मार्क्स बहुत होते हैं। बेसिकली मेरिट में बच्चा कभी 1 नंबर से भी चूक जाता है। तो जो 30 मार्क्स का अंतर है बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि बच्चों ने पूरी साल मेहनत करी होती है। तो मैं बोर्ड से इस वीडियो के माध्यम से एक और अनुरोध करूंगा कि आप इस सारे जितना भी ये मैटर हुआ है उसका संज्ञान लें
और जो भी निश्चित कदम आप इसके लिए उठा सकते हैं उनको जल्द से जल्द उठाएं। वैसे तो आज तक क्या होता था, ग्रेस मार्क दिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने सफ़र किया है, जिन बच्चों को सफ़र हुआ है, उनको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ता रहे, उनका मनोबल गिरे ना। क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, अभी आने वाली कुछ और परीक्षाएं भी हैं। क्योंकि अगर बच्चा पहले ध्यान लेना चाहिए, जो भी कमेटीज़ वो फॉर्म करेंगे इस चीज़ के लिए, इस मैटर को देखने के लिए, तो उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चा जो अपना अगला एग्ज़ाम उसने देना है उसमें भी अच्छे से फोकस कर सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। और जो भी बोर्ड निर्णय लेगा तो ये मैं यही बोर्ड से अपील करूंगा कि वो स्टूडेंट के हित में हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका मोराल डाउन ना हो, वो डीमोटिवेट ना हो। और मैं बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में इस तरह की जो गलतियां हैं वो ये दोहराई ना जाएं। क्योंकि क्या होता है, पूरी साल की बच्चे की मेहनत होती है और लास्ट में जब वो एग्ज़ाम देता है तो उसके सामने जब प्रश्न पत्र में ही इतनी सारी गलतियाँ आती है तो वो बच्चा बेचारा डीमोटिवेट हो जाता है। तो मेरा अंत में यही अनुरोध रहेगा कि जो भी इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी इसमें संज्ञान ले रहे हैं, जो भी निर्णय रहेगा वो स्टूडेंट्स के हित में हो, चाहे वो उनको ग्रेस मार्क दिया जाए ताकि चाहे ये जो पूरा एग्ज़ाम हुआ है चाहे इसको दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए, ताकि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि हर एक बच्चे को जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी बच्चा ग्रो कर सकता है, तभी बच्चा डेवलप कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि एक सीरीज़ 2 सीरीज़ वालों के तो मज़े लग गए, अब जो सीरीज़ ए वाले बच्चे हैं बेचारे वो कहीं ना कहीं बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट में आने से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है उसका जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है और जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो मेरा अब इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी बच्चे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी बोर्ड इसमें कदम उठाएगा, जैसा भी कमेटी निर्णय लेगी कि क्या होना चाहिए, उनको ग्रेस मार्क मिलने चाहिए या री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो मेरा बोर्ड से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस विषय का संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई इस पर की जाए ताकि जो बच्चे हैं वो जो उनकी चलने जो और परीक्षाएं उन्होंने देनी है, क्योंकि अभी तो 10th के पेपर चल ही रहे हैं, ताकि वो उसमें भी अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हम मेरे को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरी आवाज़ बोर्ड तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको